जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज के इस करंट जीके के सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, इनकी सीबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल्कुल साथियों, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई है, इस सीबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? आपके सामने ऑप्शन है KR चंद्रा, VS कुमुदी, अंधीर रंजन चौधरी और सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका सही आंसर है आपके सामने, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बिल्कुल इसका सही आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल है, जो कि सीबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिएगा, इसके बारे में और फैक्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, विशेष करके मैंने इसके बारे में फैक्ट लिखे हैं कि सीबीआई को कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सीबीआई की फुल फॉर्म। सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। बिल्कुल, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बिल्कुल, ये भी साथियों एक क्वेश्चन बना हुआ है और एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया जीके के अंदर, या जो स्टैटिक जीके कहते हैं जिसे अपन, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसके निदेशक की बात करें तो निदेशक मैंने आपको बता रखा है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, ये इसके अभी वर्तमान में निदेशक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आज का सेकंड क्वेश्चन है कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया नया नाम है? यानी कि जो साथियों मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, इस स्टेडियम का नाम अभी वर्तमान में बदल दिया गया है। तो किसके आधार पर नाम बदला है? ऑप्शन नंबर 1 है बलवीर सिंह सीनियर, नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि साथियों इस स्टेडियम का नाम इन 4 शख्स में से किन के नाम पर रखा गया है? तो इन 4 में से जो माहौली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम है वो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर बदला गया है। यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए इसके बारे में भी क्या विशेष है, तो इसके बारे में आपके सामने विशेष है कि पंजाब सरकार ने ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री से सम्मानित बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। अब इस स्टेडियम को ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल, तो अब इसका नया नाम हो जाएगा ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। और ये साथियों स्टेडियम है आपके पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, तो ये था इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। आगे देखिए, कुछ और नाम बदले गए हैं। तो टॉप 5 और नाम क्या क्या बदले हैं उसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की। तो आपको साथियों एक यहाँ से फैक्ट याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रोहतांग सुरंग थी ना, उसका नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है। और दूसरा नाम जो रेलवे ने RPF का नाम, इनकी जो रेलवे सुरक्षा बल था साथियों RPF, इसका नाम बदल के अब RPFS कर दिया है। यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। ये भी नाम चेंज हो गया, पहले था RPF और अब इसका RPF की जगह पर नया नाम कर दिया है RPFS। ठीक है, तो ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा है। तीसरा नाम देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, इसका भी नाम बदल करके
शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चौथा देखिए, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। और पांचवी बात करें तो असम के अंदर बोगीबील पुल था, इस पुल का नाम भी अटल सेतु कर दिया गया है। तो ये कुछ और फैक्ट थे जो आपके सामने डिस्कस किए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन है करंट का। तो तीसरा सवाल देखिए आपके सामने है कि अन्नातोले कोलिनेट मकोसो, ये पूरा नाम है। अन्नातोले कोलिनेट मकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने कांगो, नंबर 2 है माली, नंबर 3 है रूस और नंबर 4 पर है इंडोनेशिया। तो जो साथियों अन्नातोले कोलिनेट मकोसो है, अन्नातोले कोलिनेट मकोसो जो है साथियों वो अपने कांगो देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए कांगो देश के बारे में क्या फैक्ट है, इनके बारे में क्या विशेष तथ्य है वो भी देखते हैं। तो इनके साथियों विशेष में देखें, कांगो जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो की राजधानी की बात करें तो ब्रेज़ाविल कांगो की राजधानी है। कांगो के मुद्रा की बात करें तो कांगो लीज फ्रैंक कांगो की मुद्रा है। कांगो के राष्ट्रपति की बात करें तो साथियों कांगो के राष्ट्रपति है डेनिस सासुओ नगुएसो। और कांगो के प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी आपको बता ही दिया है, अन्नातोले कोलिनेट मकोसो कांगो के प्रधानमंत्री है। और कांगो की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। और माउंट स्टैनली जो है वो कांगो की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट स्टैनली। ठीक है, ये कांगो के बारे में कुछ फैक्ट थे कांगो देश के बारे में जो अपने समझे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आज का सीरीज का जो करंट जीके की सीरीज साथियों है, ऑल ऑफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बिल्कुल साथियों, टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन की बात हो रही है। जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या कैस्पर रुड। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कैस्पर रुड ने जिनेवा ओपन 2021 का एकल पुरुष खिताब जीता है। ठीक है, जिनेवा ओपन 2021 का एकल पुरुष खिताब जीता है कैस्पर रुड ने। अब देखिए कैस्पर रुड ने किसको हरा के जीता, तो देखिए विशेष में बात करते हैं इसकी। तो विशेष में देखिएगा कैस्पर रुड ने डेनिस चापोवालोवा को फाइनल में हरा करके ये खिताब जीता। किसको हराया? डेनिस चापोवालोवा को हरा करके। और साथियों पूरे विश्व के अंदर जो टेनिस के खेल होते हैं ना, इन टेनिस के खेलों का जो रेगुलेट, इनके जो नियंत्रण या जो संस्था है वो है एटीपी संस्था, इसको रेगुलेट करती है। एटीपी की बात करें तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। और इस एटीपी की स्थापना की बात करें तो सितंबर 1972 में हुई थी। और इस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का मुख्यालय की बात करें तो लंदन यूके में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी है। एंड्रिया गाउडेंजी इसके अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपको साथियों लॉन टेनिस जो होता है खेल है, भी लॉन टेनिस, इस लॉन टेनिस से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियां जो इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए एक होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है अमेरिकन ओपन, एक होता है विंबलडन, एक होता है चेन्नई ओपन, डेविस कप, हॉफमैन कप और ग्रैंड सैलम कप। ये साथियों
टेनिस से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियां हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि हाफमैन कप कौन से खेल में दिया जाता है, तो लॉन टेनिस या टेनिस। चलिए, तो ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखिए, आज की सीरीज का पांचवा क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप इसको समझिएगा कि किस राज्य की सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। ठीक है, अंकुर मध्य में होते हैं, अंकुरित अनाज मध्य, बीज के मध्य होता है। तो अंकुर से आप ट्रिक याद रखें कि अनाज या किसी भी पौधे के बीज को अंकुरित करते हैं तो मध्य से होता है, और अंकुर योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ये पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। और देखिए, इसके विशेष की बात करें तो देखिए, ये जो साथियों अंकुर योजना है, ये कोविड-19 के कारण राज्य में कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई। तो ऐसे में सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ साथ वृक्षारोपण करने की योजना भी शुरू की, जिसे अंकुर नाम दिया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में हरियाली को बढ़ाना और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करें तो साथियों 29 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें हैं 11, और विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा की सीटें हैं 223। ये साथियों कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन से, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन सीटों के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, गवर्नर के बारे में, मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे जाते हैं। तो मैंने सारे फैक्ट ले रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य है साथियों, इसके 5 पड़ोसी राज्य है जिनके नाम है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल। ये जो साथियों प्रमुख मध्य प्रदेश के अंदर इतने सारे ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के पूछा गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के पूछा गया है, और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया कि ये कहाँ स्थित है। तो सारे के सारे उद्यान आपके मध्य प्रदेश MP में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो देखिए साथियों, जो कर्क रेखा है ना, वो भारत के मध्य प्रदेश के गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं, तो आप इनको याद रखें विशेष तौर से कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। और आपको साथ ही विशेष बात बता दें कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो टाइगर स्टेट भी आपके मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये भी MP में हुई थी, और इसके अंदर एक गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे कई सारे हजारों लोगों की मौत हुई थी। आगे देखिए, एक विशेष क्वेश्चन और बनता है कि सांची का स्पूत कहाँ मिलता है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश में मंदिरों की बात करें तो एक तो मंदिर है साथियों योगिनी मंदिर, एक है महाकालेश्वर मंदिर, ये जो साथियों 2 मंदिर है, और खजुराहो के मंदिर, ये भी MP मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट की बात करें तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है भोपाल के अंदर, और देवी अहल्याबाई एयरपोर्ट है इंदौर के अंदर। ये मध्य प्रदेश के 2 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि 74वां विश्व स्वास्थ्य सभा 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की? बिल्कुल, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्मृति ईरानी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है साथियों वह आपके सामने है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता की थी। और इसके बारे में क्या फैक्ट है तो देखिएगा, इसके विशेष की बात करें तो इसके विशेष में आपके सामने है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मई 2021 को वर्चुअल मोड में 14वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। यानी कि ये साथियों एक ऑनलाइन पूरी की पूरी सभा थी और इस सभा की अध्यक्षता की थी वो की थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस बैठक में वैश्विक महामारी जो कोविड-19 है इसे निपटने और इस कारणों के ऊपर संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। तो WHO के बारे में बात करते हैं तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनोम है। टेड्रोस एडहेनोम इसके अध्यक्ष है WHO के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है कि किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? बिल्कुल साथियों, GI टैग की बात करते हैं। इनकी ये एक विशेष प्रकार का टैग होता है जो कि फसल के उत्पादन और उससे संबंधित ये टैग प्रदान किया जाता है। तो ये कौन से राज्य के शाही लीची एक फसल है? शाही लीची ये कौन से राज्य की फसल है जिसके लिए टैग प्रदान किया गया? बिहार, झारखंड, गुजरात, असम। तो इसका साथियों सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार राज्य के शाही लीची को। अब देखिए इसके फैक्ट देखते हैं तो विशेष रूप से देखिए GI टैग इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो GI टैग को कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है और यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, उसकी विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पर बनता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं तो बिहार के बारे में देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य 13वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन यही राज्य 2 जून 2014 से पहले 12वां स्थान रखता था। बिहार की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार जो कि जनता दल के सदस्य है, ये बिहार के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें बिहार के तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे कृष्णा सिन्हा। बिहार के गवर्नर की बात करें तो फागू चौहान जो कि वर्तमान में बिहार के गवर्नर है। और पहले राज्यपाल की बात करें तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो संजय करोल बिहार के मुख्य न्यायाधीश है। और बिहार के कुछ लोक नृत्य है उनकी बात करें तो विदेशिया, जाट जाटनी, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिकी, बिहारा और सोहर, ये बिहार के कुछ प्रमुख नृत्य है जो आपके सामने है। इंपॉर्टेंट है, बिहार के नृत्य में क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
और देखिए ये एक फैक्ट वाले क्वेश्चन है, बिहार के लोकसभा की सीटें कितनी, तो 40, राज्यसभा की सीटें कितनी, तो 16, विधानसभा की सीटें कितनी, तो 243 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बिहार के साथियों पड़ोसी राज्यों की बात करें तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 3 बिहार के पड़ोसी राज्य है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और बिहार का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। और बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में स्थित है। आगे देखिए आज का 8वां क्वेश्चन है कि केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, MB राजेश, राकेश सिंह और सुशील चंद्रा। तो इसकी बात करते हैं साथियों, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, MB राजेश है जो कि केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए इसके बारे में क्या विशेष है तो आपके सामने है। विशेष में देखिए MB राजेश केरल के साथियों 23वें विधानसभा अध्यक्ष बने। तो केरल के 23वें विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो MB राजेश है। केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के साथियों मुख्यमंत्री है वह पिनराई विजयन और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य है। केरल के गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर है। और देखिए केरल के अंदर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो S मणिकुमार केरल के मुख्य न्यायाधीश है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 20 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 9 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा के सीटों की बात करें तो केरल में 140 विधानसभा की सीटें हैं। केरल का राज्य पशु की बात करें तो हाथी केरल का राज्य पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो हॉर्नबिल केरल का राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो नारियल केरल का राजकीय वृक्ष है। केरल के अंदर साथियों प्रमुख हवाई अड्डे हैं। पहला है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कन्नूर में है। दूसरा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कोच्चि में है। तीसरा है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कालीकट में है। और चौथा है कोलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलम में है। केरल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आगे देखिए आगे है केरल के राष्ट्रीय उद्यान। केरल में भी साथियों काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये काफी बार पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो केरल में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में। अन्नामुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में। मठीकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में। पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी केरल में है। तो केरल में साथियों काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो पेरियार के बारे में, साइलेंट वैली के बारे में और एराविकुलम, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट रख के आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए आगे केरल की बात करते हैं। तो केरल के साथियों कुछ लोक नृत्य है जिसकी बात करें तो पहला साथियों केरल का एक लोक नृत्य जिसका नाम है काली अट्टम। और एक लोक नृत्य जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। और एक लोक नृत्य जिसका नाम है कथकली। और एक है पादयानी और एक है ओटम। तो विशेष तौर से साथियों आप काली अट्टम, मोहिनी अट्टम और कथकली इन तीनों के बारे में फैक्ट याद रखें कि ये तीनों के तीनों लोक नृत्य है और ये केरल के लोक नृत्य है। तो साथियों ये था आज का सेशन। आज के सेशन में अपने कुछ स्टैटिक जीके की बात की और ये साथियों स्टैटिक जीके हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहता है। और ऐसे ही सेशन आपको और मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी सेशन आप मिस न कर सकें। और रात्रि साथियों 9 बजे 9 PM पर लाइव क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी न भूलें, जिसमें हम पढ़ते हैं पूरे विश्व के साथ साथ
राजस्थान का भूगोल और उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा राज्य स्तर की है उसमें काम आते हैं। तो चलिए, ये था आज का सेशन। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।